welcome back once again on Vidya Bharati online classes. As you know, I am your English teacher, Mr. Sanjay Kumar from Saraswati Shishu Vidya Mandir Inter College, Keshavpuri, Muzaffarnagar. Today, I am with the topic Florence Nightingale with you, students. So, I think everyone knows the name Florence Nightingale. मैं समझता हूँ कि सभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम जानते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एज यू नो द पैंडेमिक COVID-19, the world has been suffering from pandemic COVID-19, I think since 2019. It is very dangerous pandemic. So we will read in this lesson about the serve and dedication for patients. So students, first of all, look at the whiteboard. हमारा सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, सब सब्जेक्ट इंग्लिश रेनबो, क्योंकि रेनबो नाम की बुक से हम पढ़ते हैं, और टॉपिक हमारा है लेसन नंबर 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल. सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरेंस एक नाम हुआ, जैसे हमारा सभी का नाम हो जाता है किसी का भी, और नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल, अर्थात नाइटिंगेल का मीनिंग होता है, आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग के अंदर, मधुर कंठ वाला पक्षी अर्थात बुलबुल, यानी जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर हो, सुरीली हो. तो स्टूडेंट्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से ही आप जान पा रहे हैं कि वो अपने आप में बहुत ही मधुरभाषी और व्यवहार कुशल महिला थी. चलो आप आज बात करते हैं हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की. थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना पूरा जीवन दीन दुखियों और रोगियों की सेवा करने में लगा दिया. ये एक धनवान परिवार में पैदा हुई, उसके बावजूद भी इनके मन में एक भावना थी कि मुझे गरीब और दीन दुखियों और रोगियों की सेवा करनी है. इसीलिए सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द थीम ऑफ दिस लेसन टुडे. यस, अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले. आप देख सकते हैं बच्चों वर्ड मीनिंग के अंदर, लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले. बिफोर रीडिंग दिस लेसन, आई वुड लाइक टू से यू द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले. नाइटिंगेल, एज आई टोल्ड यू नो, मधुर कंठ वाला पक्षी अर्थात बुलबुल. फेमस, प्रसिद्ध. सिक पीपल, बीमार लोग. लैंग्वेजेस, भाषाएं. लैंग्वेजेस, भाषाएं. हिस्ट्री, इतिहास. ट्रेवल्ड, यात्रा की. यहाँ बच्चों पास्ट पार्टिसिपल है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए यात्रा की. ट्रेवल होता तो उसमें मतलब यात्रा करना, और ट्रेवल्ड यात्रा की, तो ध्यान देंगे. नेक्स्ट, सर्विस, सेवा या सेवा करना भी कह सकते हैं. नाउन में कहेंगे तो सेवा हो जाएगा, और अगर हमने इसके पीछे सेवा करना लिख दिया तो फिर वो वर्ब हो जाएगी, सेवा करना. मेडअप, बना लेना, अपना माइंड किसी काम को करने के लिए तैयार कर लेना. मेडअप, बना लेना. प्रॉपरली, सही प्रकार से. वॉर ब्रोक आउट, यानी वॉर युद्ध. ब्रेक, छिड़ना, और ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक आउट, छिड़ गया, अर्थात युद्ध छिड़ गया या लड़ाई छिड़ गई. सेक्रेटली, चुपके से, बिना किसी को पता चले. कंफर्टेबल, आरामदेह. सुपरिंटेंडेंट, अधीक्षक. ऑर्गेनाइजेशन, संगठन. एंड द लास्ट वन, कंट्री. यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंट्री मीन्स देश. सो स्टूडेंट्स, now let's start reading the lesson to know the theme of this lesson. Okay, yes, ready? So students, a long time ago, बहुत समय पहले, in England में
देयर लिव्ड अ वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एक महिला रहा करती थी जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। प्यारे बच्चों, फिर पुनः सुनेंगे। अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक महिला रहती थी जिसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहते थे, कॉल्ड कहते थे। शी बिकेम वेरी फेमस एज ए नर्स, और वह एक नर्स के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गई। शी डिड a lot to help sick people so that they get better. She did, उन्होंने किया, a lot to help, बहुत कुछ, to help, सहायता करने के लिए, sick people, बीमार लोगों की, so that they get better, जिससे वे अच्छे हो जाएं, सही हो जाएं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर सुनेंगे। She did a lot to help sick people so that they get better. उन्होंने बीमार लोगों को अच्छा करने के लिए, उन बीमार लोगों की मदद करने के लिए बहुत कार्य किया है, बहुत कुछ किया। फ्लोरेंस वॉज, अब हम जानेंगे इस पैराग्राफ से कि फ्लोरेंस का जन्म कहाँ हुआ, उनका नाम फ्लोरेंस कैसे, नाइटिंगेल कैसे बना फ्लोरेंस, तो इस पैराग्राफ में ये जानेंगे बेटा, तो ध्यान देंगे। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन ए गुड फैमिली। फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली, और उन्होंने अपना नाम इटली में फ्लोरेंस नगर के रूप में से पाया। उनका नाम इटली में फ्लोरेंस नाम की एक स्थान था, उसी नाम से उन्होंने अपना नाम फ्लोरेंस, उनको ये नाम मिला, गोट मिला अर्थात प्राप्त किया। वे शी वॉज बॉर्न ऑन मे 12, 1820, और जहां पर शी वॉज बॉर्न, उन्होंने जन्म लिया ऑन मे 12, 1820, जहां पर उन्होंने 12 मई 1820 को जन्म लिया। कहाँ? फ्लोरेंस स्थान पर, इटली में। ध्यान देंगे बच्चों। फ्लोरेंस ग्रे अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस इंग्लैंड में पली बढ़ी। शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर, और उन्हें उनके पिता के द्वारा घर पर ही पढ़ाया गया, घर पर ही उनके पिताजी के द्वारा उन्हें शिक्षा दी गई। शी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। उन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान हासिल किया, जैसे शी लर्नड इंग्लिश, उन्होंने अंग्रेजी सीखी, इटालियन, लैटिन, जर्मन, लैटिन और जर्मन सीखी, फ्रेंच सीखी, और कई भाषाएं उन्होंने सीखी। एंड स्टडीज हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, और उन्होंने हिस्ट्री और फिलॉसफी का भी ज्ञान प्राप्त किया, अध्ययन किया, स्टडीड, अध्ययन किया। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड, जैसे आप बच्चों देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर, ट्रेवल्ड यात्रा की, यस ट्रेवल्ड यात्रा की। तो फ्लोरेंस ट्रेवल्ड, फ्लोरेंस ने यात्रा की टू मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों की, कंट्रीज देश, कंट्री एक देश, कंट्रीज बहुत से देश, अर्थात सिंगुलर टू प्लूरल। ध्यान देंगे। विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स, फ्लोरेंस ने अपनी बहन और अपने माता पिता के साथ कई देशों की यात्रा की। शी ऑल्सो रॉट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हरसेल्फ, और उसने स्वयं अपने बारे में कई नोट्स लिखे। शी ऑल्सो रॉट, उसने कई लॉट्स ऑफ नोट्स, बहुत से नोट्स लिखे टू हरसेल्फ, अपने बारे में, अब स्वयं। वन डे, एक दिन, शी रॉट, उसने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी, कि आज ईश्वर ने मुझसे बोला, एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस, आज ईश्वर ने मुझसे बोला कि आप मेरी सेवा करें, मेरी सेवा करें, अर्थात भगवान कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं उससे कि आप मेरे लिए सेवा करें, मेरी सेवा करें। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है बच्चों कि फ्लोरेंस को कैसे, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर की सेवा कैसे करें, लेकिन वो इंटेलिजेंट वन थी, उसने सोचा कि भाई सभी के अंदर ईश्वर विद्यमान है, हर जगह गॉड इज ऑल माइटी एंड ऑल इन ऑल, है ना, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो चलो मैं अगर दीन दुखी और गरीबों की और बीमार लोगों की अगर सेवा करूं तो वो सेवा भी ईश्वर की ही सेवा होगी, ईश्वर का ही कार्य होगा। इसीलिए अब आगे क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे। इतना जब उसने लिखा कि टुडे गॉड स्पोक टू मी, आज ईश्वर ने मुझसे बोला, क्या बोला,
कॉल्ड मी टू हिज सर्विस, की मेरे लिए कार्य करें, मेरी सेवा करें, मेरे लिए सेवा करें। और इसीलिए उसने क्या किया, शी मेड अप हर माइंड, शी मेड अप मीन्स जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों ब्लैक बोर्ड पर, मेड अप बना लिया अर्थात तैयार कर लेना। सो इसलिए शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, इसीलिए उसने जीवन में कुछ ना कुछ उपयोगी करने के लिए अपना दिमाग तैयार कर लिया, अपना मन बना लिया। मन बना लेना, माइंड अप, मन बना लिया, कुछ ना कुछ समथिंग यूजफुल, कुछ ना कुछ जीवन में उपयोगी हो जाए, ऐसा मन उसने बना लिया। बच्चों किसने बना लिया मन ऐसा? यस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। गुड बेटा। नेक्स्ट, फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल, फ्लोरेंस अन्य लोगों की मदद करना चाहती थी, वांटेड चाहती थी, टू हेल्प मदद करना। शी वांटेड टू बिकम अ नर्स, और वह एक नर्स बनना चाहती थी। यू नो स्टूडेंट्स, नर्स सहायिका, जो डॉक्टरों के साथ में रह करके हॉस्पिटल्स में बीमार लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, तो नर्स सहायिका। शी वांटेड टू बिकम ए नर्स, वह एक नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम अ नर्स, लेकिन उसके माता पिता और उसकी बहन यह नहीं चाहती थी कि वह एक नर्स बन जाए। डिड नॉट वांट, नहीं चाहती थी, हर उसको, टू बिकम ए नर्स, की वह एक नर्स बन जाए। हर पेरेंट्स होप्ड टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू ए रिच मैन, उसके माता पिता आशा करते थे कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार से करने के बाद, एक अच्छे व्यक्ति के साथ करने के बाद, धनवान व्यक्ति के साथ शादी करने के बाद उसको एक आराम भरा जीवन, आरामदेह जीवन व्यतीत करे, वो कंफर्टेबल, आरामदेह, जिसमें जीवन में आराम, ऐशो और आराम हो, ऐसा जीवन वो व्यतीत करे। लेकिन बच्चों उसने तो अपना माइंड बना लिया था कि मुझे गरीब व्यक्तियों की सेवा करनी है, बीमार लोगों की सेवा करनी है, तो वो कैसे हार मान सकती थी, कैसे धनवान व्यक्ति से शादी कर करके अपना आराम भरी जिंदगी व्यतीत कर सकती थी? नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने अपना उद्देश्य ठान लिया था, दृढ़ संकल्प उसने अपना डिटर्मिनेशन कर लिया था कि आई हैव टू डू समथिंग स्पेशल फॉर द ह्यूमन बींग्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल। यस स्टूडेंट्स, हो गया। ओके, नेक्स्ट, इन दोज डेज, उन दिनों, लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेज, उन दिनों धनाढ्य परिवारों से महिलाएं नर्स नहीं बना करती थी। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी, और उस समय और तो और उनको जो नर्स बना करती थी उनको बहुत ही कम धन पेड किया जाता था, अर्थात दिया जाता था, उनके सेवा के रूप में भुगतान किया जाता था। दे गॉट लिटिल रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, और तो और समाज में भी उनको बहुत कम मात्रा में ही सम्मान मिलता था। दे गॉट लिटिल रेस्पेक्ट, लिटिल रेस्पेक्ट, कम सम्मान, कम मात्रा में सम्मान, फ्रॉम सोसाइटी, समाज से, सोसाइटी समाज, फ्रॉम से, और तो और उन्हें जो नर्सिस बनती थी, नर्सिस का कोर्स करके नर्स सेविका का कार्य करती थी हॉस्पिटलों में, सिविल हॉस्पिटलों में, तो उनको सम्मान भी कम मिलता था, उनकी सैलरी भी कम होती थी, और इसीलिए द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर, और इसीलिए उन दिनों हॉस्पिटल्स, चिकित्सालय अधिक अच्छे नहीं हुआ करते थे। लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू क्लीनिनेस, लिटिल अटेंशन, बस लिटिल, थोड़ा सा अटेंशन, ध्यान, बस थोड़ा सा ही ध्यान सफाई, साफ सफाई पर दिया जाता था। द सीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड, और जो बिस्तर होते थे, बिस्तरों के ऊपर जो चादरें होती थी उनको जो है कभी भी बदला नहीं जाता था। एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन, और कोई भी व्यक्ति रोगियों की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया करता था। रोगी जैसे पड़े हैं बस वे ऐसे ही पड़े हैं, कर्रा रहे हैं, कोई पेन दर्द से कर्रा रहा है, किसी को दवाई की आवश्यकता है तो उस प्रॉपर समय पर, प्रेस्क्राइब टाइम पर, तो उसको दवाई नहीं मिल पा रही है, अर्थात सब जो है ऐसे वैसे ही था, कोई भी रोगियों की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देता था उन दिनों। फिर क्या हुआ बच्चों? फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज,
उसके बावजूद भी फ्लोरेंस ने इन चीज़ों का बुरा नहीं माना, उसने किसी को नहीं कहा, उसने किसी को कहने की बजाय खुद स्वयं को डिटरमाइंड किया, दृढ़ संकल्पित किया कि मैं इस व्यवस्था को बदलूंगी, मैं एक संकल्प लेती हूं, मैं इस व्यवस्था को बदलूंगी और जब मैं बदलूंगी, मैं अच्छा कार्य करूंगी तो हो सकता है कोई मुझे देख करके मुझे भी फॉलो करे और फिर ऐसे ही सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। तो बच्चों ध्यान दें, हमें दूसरों को बदलने की बजाय, दूसरों को कहने की बजाय अपने आप स्वयं पर ध्यान देना चाहिए अगर हम किसी चीज को अच्छा करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ध्यान देंगे बेटा, हाइजीन, स्वच्छता, पेशेंट, रोगियों की। आगे चलेंगे। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज, फ्लोरेंस ने इन चीजों का बुरा नहीं माना। शी सेक्रेटली प्लान्ड टू बिकम ए नर्स, और इसीलिए उसने चुपके से, सेक्रेटली जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है सेक्रेटली, चुपके से, यानी ना अपनी बहन को बताया, ना माता पिता को बताया और ना ही अपने किसी फ्रेंड को बताया, इसीलिए उसने सेक्रेटली, चुपके से एक नर्स बनने का एक प्लान कर लिया, एक योजना बना ली। प्लान, योजना करना, बना लेना। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, और उसने नर्स बनने का सबसे पहला अवसर कब प्राप्त हुआ उसको, जब उसकी ग्रैंड मदर फेल इल, जब उसकी दादी अम्मा बीमार पड़ गई तो उसको एक अच्छा चांस, मौका मिल गया कि नर्स रोगी की सेवा करने का, जब उसकी खुद की दादी अम्मा बीमार पड़ गई। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, लुक्ड आफ्टर देखभाल करना, सेवा करना, और लुक्ड सेकंड फॉर्म आ गई तो इसका मतलब सेवा की। तो ध्यान देंगे, इसकी हिंदी देखेंगे बेटा। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड, फ्लोरेंस अपनी दादी के पास रुकी, एंड लुक्ड आफ्टर हर, और उसकी पूरी सेवा, पूरी देखभाल की। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ध्यान देंगे बच्चों, डिफिकल्ट वर्ड लिख सकते हैं, अगर ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है तो मैं उसके बावजूद भी फिर आपको बता रहा हूं, ग्रेजुअली धीरे धीरे आप लिख सकते हैं, राइट डाउन। Gradually she began to help the poor people of the village nearby, और धीरे धीरे उसने अपने आसपास के गांव के आसपास जो लोग रहते थे उनकी सेवा, गरीब लोगों की सेवा करना भी शुरू कर दिया। फ्लोरेंस soon found that she could not do her work properly as she was not trained. फ्लोरेंस soon found, और फ्लोरेंस को जल्द ही यह आभास हुआ, यह पता लग गया, डेट क्या, कि she could not do her work properly, कि वह अपना कार्य उचित रूप से नहीं कर सकती थी। नहीं कर सकती थी, क्यों नहीं कर सकती थी? as she was not trained, क्योंकि वह पूर्णतः उस कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं थी। प्यारे बच्चों, अगर हमें किसी भी कार्य में महारत हासिल करना है और कुशलता दिखानी है, कौशल दिखाना है, तो हमें उस कार्य में, उस क्षेत्र में प्रशिक्षित होना अति आवश्यक होता है, कहीं ताकि हम अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से और सुचारू रूप से कर पाएं। तो इसीलिए उसको लगा कि भाई मैं प्रशिक्षित नहीं हूँ, इसलिए वह अपना कार्य उचित रूप से नहीं कर पा रही थी। फिर उसने क्या सोचा बच्चों, इसीलिए इस कमी को दूर करने के लिए उसने क्या किया, सो ध्यान दें, आओ देखें। So she began to read books about medicine, और इसीलिए उसने दवाइयों के बारे में पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया। Begin to, शुरू किया, जैसे आप जानते हैं begin प्रारंभ करना, शुरू करना, और begin के सेकंड फॉर्म began to, प्रारंभ किया, शुरू किया। So she began to read books about medicine, और इसीलिए वह दवाइयों के बारे में किताबें पढ़ने लगी। A few years later, कुछ वर्षों के बाद, a few years later, a few कुछ years, वर्ष, later बाद, कुछ ही वर्षों के बाद, she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital, और कुछ वर्षों के बाद उसको एक सुनहरा अवसर मिला जर्मनी जाने का। कुछ वर्षों के बाद उसको जर्मनी जाने का एक सुनहरा अवसर मिला, जहां पर उसको नर्सिंग हॉस्पिटल में रह करके नर्सिंग में बहुत कुछ सीखने का एक सुनहरा अवसर उसको मिला जर्मनी जाने का। When she returned to England, और जब वह वापस इंग्लैंड पहुंची, जब वह वापस इंग्लैंड लौटी, she became the superintendent of the organization care of the sick in London। जब वह इंग्लैंड वापस पहुंची या लौटी, she became the superintendent, वह अधीक्षक बन गई of the organization, संगठन का, और उस संगठन का क्या नाम था बच्चों,
केयर ऑफ द सिक, केयर ऑफ द सिक नामक संगठन का वह अधीक्षक बन गई। अधीक्षक ध्यान देंगे, सुप्रिंटेंडेंट। आपको ये वर्ड जब आप बड़े हो जाएंगे और भी तो आपको सुनने को मिलेगा, और आप में से भी कोई एक बच्चा आप में भी बन सकता है अगर आप बनना चाहेंगे। सुप्रिंटेंडेंट, अधीक्षक, अच्छा वर्ड है, ध्यान देंगे। फिर वो केयर ऑफ सिक नाम के संगठन का की सुप्रिंटेंडेंट बन गई लंदन में। शी बिगेन टू ट्रेन नर्सेज एंड बिकेम क्विट फेमस, और उन्होंने वहां पर नर्सेज की ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। बिगिन टू ट्रेन नर्सेज को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। एंड बिकेम क्विट फेमस, और बहुत प्रसिद्ध हो गई। क्विट बहुत। इन 1854 1854 ईस्वी में द क्रीमिनिया वॉर ब्रोक आउट। वॉर ब्रोक आउट, युद्ध छिड़ गया। बच्चों देख सकते हैं आप, वॉर ब्रोक आउट, युद्ध छिड़ गया। तो युद्ध कब छिड़ा, ध्यान देंगे, क्रीमिनिया का ध्यान देंगे 1854 ईस्वी में। इन 1854 1854 ईस्वी में द क्रीमिनिया वॉर ब्रोक आउट, क्रीमिनिया का युद्ध छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड सेंटरी इन तुर्की। और द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस, और सरकार ने, जो वहां की सरकार थी क्रीमिनिया की, उस सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक सेंट्री नाम के स्थान पर, जो तुर्की में पड़ता था, सेंट्री नामक स्थान पर भेज दिया। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेज, और वह वहां पर 40 नर्सेज की एक प्रभारी बनाई गई। शी वॉज मेड, यहां बच्चों ध्यान देंगे, शी वॉज मेड, यहां पर ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है, और वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, इट मीन्स हियर इज पैसिव वॉज। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेज, और वहां पर वह 40 नर्सों की प्रभारी बनाई गई। इंचार्ज, प्रभारी, ध्यान देंगे बच्चों, प्रभारी बनाई गई। द हॉस्पिटल एट सेंट्री वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वॉर, और जो सेंट्री का अस्पताल था वह पूरे जख्मी सैनिकों से, पूरा जो सैनिक युद्ध में जख्मी हो गए थे, उन जख्मी सैनिकों से पूरा भरा हुआ था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, और इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उस अस्पताल की स्थिति को सुधारने के लिए वहां कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत की। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट ए न्यू किचन, वहां उसने हॉस्पिटल को साफ स्वच्छ किया। एंड बिल्ट ए न्यू किचन, वहां एक नई रसोई बनाई, रसोई घर बनाया। विच सर्व्ड बेटर फूड, जिसमें अच्छा खाना दिया जाता था, अच्छा खाना देकर के सेवा की जाती थी। विद हर आउन मनी, और अपने खुद के पैसों से, अपने खुद के ही पैसों से उसने सब कार्य किया। और आगे क्या किया, अपने खुद के पैसों से ही, शी बॉट न्यू सीट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट्स, और उसने अपने खुद के पैसों से ही रोगियों के लिए नई नई बेड शीट्स, चादरें खरीदी और अन्य कपड़े खरीदे। शी स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम, और वह रोगियों से बातें करने के लिए कई कई घंटे व्यतीत कर देती थी, बिताती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, और वह हमेशा, शी ट्राइड, उसने कोशिश की, हर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा जो कर सकती थी वो, टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, अर्थात उस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रोगियों को आरामदेह और अच्छी खुश वाली स्थिति में पहुंचाने के लिए जितना भी वो अपना सबसे अच्छा कर सकती थी, वो उसने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की, केवल रोगियों को, केवल दुखियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। तो देखो बच्चों, यहाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल का हृदय देखिए आप, कितना काइंड हार्टेड थी वह, और जिनको दुख था उनको, उनके दुख को सुख में बदलने की वो कोशिश करती थी, क्योंकि उसको पता लग गया था कि यहाँ इस दुनिया में जितने भी सब कुछ हैं वो सब ईश्वर की संतान है, सब ईश्वर के द्वारा, ईश्वर मैन मेड थिंग्स एंड गॉड मेड थिंग्स है। या तो सभी को ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर के बाद फिर इंसान ने बनाया है। तो बच्चों इसीलिए वो सेवा कर रही थी ईश्वर की इस प्रकार। तो आगे चलेंगे, आगे ध्यान देंगे बच्चों।
उनको खुश करने के लिए वह पूरा कोशिश किया करती थी। शी सेव्ड द पेशेंट्स एट नाइट, वह रोगियों की रात्रि के समय सेवा किया करती थी। शी यूज टू कैरी ए लैम्प इन हर हैंड, और इसी सेवा करने के लिए रात्रि में जब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी रहती थी, प्रकाश की कमी रहती थी, तो क्या करती थी? शी यूज टू कैरी ए लैम्प इन हर हैंड, वह अपने हाथों में एक लैम्प अर्थात लैंटर्न यानी प्रकाश, जिससे प्रकाश किया जा सके, लैम्प, वो एक अपने हाथों में लैंप ले जाया करती थी। एंड दिस इज हाउ, और इसीलिए इसी वजह से शी गॉट द नेम, इसी वजह से उनका नाम, उन्होंने एक नाम पाया। क्या नाम रखा गया बना उनका? द लेडी विद द लैम्प। द लेडी विद द लैम्प उनका नाम पड़ गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज द नेम द लेडी विद द लैम्प। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है और क्वेश्चन आपके उसमें होगा भी, तो आप ध्यान देंगे लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल, फ्लोरेंस ने इतना कठिन परिश्रम किया कि वह आखिरकार बहुत बीमार पड़ गई। शी बिकेम वेरी इल, वह बहुत बीमार पड़ गई। बट शी रिफ्यूज्ड टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन बीमार पड़ने के बावजूद भी उसने इंग्लैंड वापस जाने के लिए मना कर दिया। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज, और 1860 ईस्वी में उन्होंने नाइटिंगेल स्कूल नाम नर्सेज के लिए नाइटिंगेल स्कूल चलाना शुरू किया, प्रारंभ किया। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेज गेन्ड रेस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, क्योंकि उनके प्रयास के द्वारा ही नर्सेज को अब पूरे देश भर में सम्मान मिलने लगा था। रेस्पेक्ट, सम्मान ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश भर में। सो स्टूडेंट्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु 13 अगस्त 1910 ईस्वी में लंदन में हुई। शी वॉज द वन हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, और शी वॉज वन, वह एक थी, हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस, जो एक बहुत ही प्रभावशाली परिवर्तन लाई इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग के क्षेत्र में जो बहुत प्रभावी परिवर्तन लाई, वो अपने आप में एक थी। प्यारे बच्चों, हमने ये लेसन पढ़ा और इस लेसन की थीम से आप सब जान रहे होंगे, समझ गए होंगे कि सर्वोपरि भाव सेवा भाव होता है। इस सेवा भाव को मद्देनजर रखते ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना पूरा जीवन शी हैज गिवन हर ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर इन द सर्विस ऑफ पुअर पीपल, पेशेंट्स एंड etc. सो स्टूडेंट्स, आप जैसे देख सकते हैं ये मन में भाव उनके क्यों आया? क्योंकि उनको पता लग गया था, क्योंकि उनको लिखने का भी शौक था। जैसे कि आपने पढ़ा है, शी रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हरसेल्फ, कि उन्होंने अपने आप स्वयं भी और अपने लिए भी बहुत सारे नोट्स लिखे हैं, बहुत से नोट्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं। इसीलिए आई थिंक, मैं मानता हूँ, ये आप समझ सकते हैं to save the human beings is the save to God, because God is all in all, He is present in everything and everywhere. तो क्योंकि अगर हम किसी सजीव मानव या कुछ भी चीज़ की सेवा करते हैं, किसी की भी सेवा करते हैं, तो वो सेवा अपने आप में उन्हीं की सेवा नहीं होती, वो सेवा अपने आप में भगवान की ही सेवा होती है, ईश्वर की ही सेवा होती है, जिसके द्वारा ये पूरा विश्व विद्यमान है, चल रहा है, चलाऊमान है। इसीलिए क्योंकि गॉड, ईश्वर हर चीज में विद्यमान है, वो हर जगह उपस्थित है, और चाहे वो लिविंग थिंग्स हो और नॉन लिविंग थिंग्स हो, ईश्वर इज हर जगह, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर. सो स्टूडेंट्स, आई स्टॉप हियर. I will come back with you just in front of you with the other topics next time. Thank you so very much.